आपका एग्जाम्पल है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन इसको जो हम तीसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही आपको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। m की वैल्यू निकाल लेंगे और n की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, m, और ये आपका पूरा का पूरा हो जाएगा n। ठीक है। और इस बार हम क्या करेंगे, m इंटू एक्स माइनस एन इंटू वाई करेंगे। ठीक है। और चेक करेंगे कि क्या ये हमारा जीरो बैठ रहा है या नहीं। तो हम x की मल्टीप्लाई कर लेते हैं m में, और ऐसे ही n में y की मल्टीप्लाई कर ले। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका आएगा आंसर 2xy इंटू कोस एक्स वाई, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। तो अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है तो हम आई एफ मान के चलेंगे आप। ठीक है, आई एफ लेके चलेंगे। आई एफ क्या होगा, 1/mx माइनस एन वाई। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो अभी तो हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, क्या आई थी, इसकी वैल्यू 2xy cos xy ये आई थी। ठीक है। अब क्या करते हैं, आई एफ की इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया इक्वेशन है उसमें। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है और थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर दिया है। जो वहाँ पे फॉर्मूले लग रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा दिए हैं। तो आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बन के आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, ये tan वाली जो टर्म है dx के अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, इधर ये dy के अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे। सब टर्म अलग अलग लिख लोगे, और फिर जिसमें tan xy आ रहा है उसको एक साथ लिखोगे, और जिस बाकी जो बचा हुआ उसको एक साथ लिखोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, एक्स वाई को मान लोगे t, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ जाएगा। तो dx प्लस dy ये आपका आ जाएगा, ये आपका y dx और x dy इक्वल टू dt आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे वैल्यू रखोगे, फिर जो है इसका इंटीग्रेशन करोगे। तो मैंने नीचे किया हुआ भी है। यहाँ पर एक्स वाई को मैंने v मान लिया है। ठीक है। और फिर वही जैसे मैंने ऊपर किया था उसी टाइप से आपको करना है, और यहाँ पर रख देना है। तो आपका आ जाएगा tan v dv आ जाएगा, और फिर कर देना हमें इसका इंटीग्रेशन। ठीक है। तो यहाँ पर tan v का इंटीग्रेशन आपका होता है log sec v, और 1/x का आप जानते ही हो log x होता है, 1/y का log y हो जाएगा। और इधर आप क्या करोगे, इसको मान लोगे log c। ठीक है। और यहाँ पर जो log की प्रॉपर्टी जो भी आपको लगती है वो लगा लेंगे। तो फाइनली आपका रिड्यूस होकर के ये आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप v की वैल्यू को वापस से क्या रख दोगे, एक्स वाई, तो आपका फाइनल यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहला काम तो यही होगा हमारा कि m और n की वैल्यू निकालें। मैंने आपको पीछे बताया था कैसे निकालते हैं। फिर इस वाले मेथड में सबसे पहले हम ये निकालेंगे। ठीक है। m का आप करोगे पार्शली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, और इधर आप n का करोगे x के रेस्पेक्ट में, और इस वाले फॉर्मूले में आप रख दोगे। और इस वाले फॉर्मूले में रखने के बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, फॉर्मूले में रखा मैंने यहाँ पर, और इसको सिंप्लीफाई करा तो लास्ट में हमारा आंसर आ रहा है -2/y। आप देखोगे कि ये आपका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ y में आ रहा है। ठीक है। अगर आपको यहाँ पर रखने पर, टर्म्स को रखने पर, और आपको आंसर फंक्शन में आपका कोई y का फंक्शन आ रहा है यहाँ पर, विच इज़ ए फंक्शन ऑफ y अलोन,
तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ये, ठीक है। जो भी आ रहा है e की पावर एफ वाई मैंने आपको बता ही दिया था, ये आपका एफ वाई होगा इंटू डी वाई, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा 1/y²। अब जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है उसको जो इक्वेशन यहाँ पर दी गई है क्वेश्चन में उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी गई है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रिड्यूस होकर के आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर x की क्यूब का डिफ्रेंशिएशन तो ये रहा और y² का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर आपको ये रहा, ठीक है, 2y। तो इन दोनों टर्म को तो एक साथ मर्ज कर लेंगे, ठीक है। तो d और ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा x³ जिसका डिफ्रेंशिएशन करें और इधर किसका डिफ्रेंशिएशन करें y का, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इधर देखिए, इधर x का डिफ्रेंशिएशन तो 2x ये हो रहा और 1/y का डिफ्रेंशिएशन माइनस के 1/y² ये हो रहा। तो जिनका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं उनको d के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x का स्क्वायर का कर रहे थे और किसका कर रहे थे 1/y का, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन यहाँ पर इनके आगे तो 1 है तो ऐसे ही आ जाएगा आपका x³ y² प्लस और यहाँ पर x² प्लस y = c। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से मिल गई है। इस बार आप mx प्लस ny करेंगे, ठीक है, जो कि इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो आल्सो इक्वेशन इज होमोजीनियस, यहाँ पर आप देख सकते हो इक्वेशन होमोजीनियस भी है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आएगा इसका 1/mx प्लस ny, ठीक है। ये जो आपने यहाँ पर वैल्यू निकाली है इसका ही हम यहाँ पर रेसिप्रोकल ले लेंगे। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का करते क्या है, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें मल्टीप्लाई, तो मतलब कि हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1/x² और y², ठीक है। ये हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग लिख लिया, न्यूमरेटर अलग अलग स्प्लिट करके, और इधर भी हमने अलग अलग लिख लिया। और आप फिर dx के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये हमने इधर dy की मल्टीप्लाई अंदर कर ली। और अब जो है आप टर्म्स को बनाने की कोशिश कीजिए। तो अगर देखें हम यहाँ पर, तो एक तो इस टर्म को ले सकते हैं हम यहाँ पर और एक इस टर्म को ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर 1 यहाँ पर हमें मिल रहा है और 1/y का डिफ्रेंशिएशन हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो इन दोनों टर्म को लेंगे, तो जिनका डिफ्रेंशिएशन करें उन टर्म का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लिख लेंगे। तो x इंटू 1/y, तो ये x/y हो गया, ठीक है। बाकी इन दोनों का तो यहाँ पर तो ठीक है, इनका तो आसानी से हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x/y, मतलब यहाँ पे तुम्हारा 1 का मल्टीप्लाई है तो x/y आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये 2 log x और ये प्लस 3 log y, ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये आपकी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। जैसे हम m और n निकालते हुए आए हैं उसी तरह से निकालेंगे। फिर आप इनका क्या करोगे पार्शली डिफरेंशिएशन। और इस बार ये फॉर्मूला लगाओगे आप, ठीक है। और लगाने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर जो भी आया है वो फंक्शन है x का, ठीक है। तो जैसे हमने ऊपर एक क्वेश्चन में किया था उसी तरह से यहाँ पे करेंगे, लेकिन वहाँ पर y लिया था, यहाँ पर हम x लेंगे। तो इस बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या आएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, ठीक है। तो यहाँ पर fx की वैल्यू रखेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे और फाइनली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, किसमें, इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर के नीचे अलग अलग हमने डिनोमिनेटर को लिख लिया। तो x/x² तो 1 आ गया, y²/x² dx माइनस, और यहाँ से एक x से x कैंसिल हो जाएगा तो 2y/x dy, ठीक है। और फिर हम dx की मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे और यहाँ पर आपका x आएगा, ठीक है, नीचे x आएगा यहाँ पर।
तो dx को तो ऐसे ही यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और ये जो टर्म है इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेकर के यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर ऊपर 2xy dy हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो पूरा फॉर्मूला है ये किसका होता है, ये होता है आपका वाई स्क्वायर ओवर एक्स का। और माइनस साइन बाहर यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि आप पूरा का पूरा यही बन जाएगा और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा और फाइनली आपका आंसर आपको ये मिलने वाला है। आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए हैं, तो ऊपर जितने भी एग्जैक्ट के मैंने मेथड बताए हैं ट्राई करेंगे, उनमें से कोई आपका यहाँ पर एक लगेगा और उससे फिर आप उसको सॉल्व कर लेंगे।